राजमहल के बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने पाकुड़ के पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर प्रखंडों के कई गांवों में आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। यही नहीं, उन्होंने महेशपुर के नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश की। लिट्टीपाड़ा से शुरू किया, हिरनपुर, पाकुड़, महेशपुर, और हमने सोचा कि सबसे सुदूर प्रखंड पकुड़िया को भी टच करें। तो कार्यकर्ता से मिलना उड़ना है, कैसे हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे, चुनाव में सफलता हमें कैसे मिलेगी, इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत का इतिहास बनाएगी, ये दावा किया है राजमहल के जेएमएम सांसद विजय हासदा ने। उन्होंने कहा, बतौर सीएम हेमंत सोरेन के 14 माह के कार्यकाल में झारखंड में विकास के कई कार्य हुए। ऐसे में जनता फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विश्वास जता रही है। जिस तरह से बात हुई है कि हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पे विधानसभा लड़ा जाएगा, और जनता चाह भी रही है, क्योंकि 14 महीनों की सरकार में जिस तरह से हेमंत जी ने बागडोर संभाला और जिन कार्यों को आगे बढ़ाया, अब जनता क्या, विपक्ष के जो बीजेपी के सत्ता दल के लोग भी खुद बोलते हैं हेमंत सरकार ही बढ़िया थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपने कोटे के सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अगले कुछ दिनों में कर देगी। पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि रांची से सुबोधकांत सहाय, चतरा से मनोज यादव, हजारीबाग से शिवलाल यादव या जयशंकर पाठक, सिंहभूम से गीता कोड़ा, धनबाद से ददई दुबे, अजय दुबे या मन्नान मलिक और लोहरदगा से सुखदेव भगत, अरुण उरांव या रामेश्वर उरांव उम्मीदवार हो सकते हैं। 7 सीटों के गठबंधन के द्वारा घोषणा के बाद 5 दिनों के अंदर हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। रांची से सुबोधकांत सहाय जी हैं, धनबाद से ददई दुबे जी हैं, अजय दुबे हैं, मन्नान मलिक जी हैं, हजारीबाग से हमारे जयशंकर पाठक जी हैं, शिवलाल मेहता जी हैं, और भी कई चेहरे हैं। चतरा से मनोज यादव जी हैं, लोहरदगा से हमारे सुखदेव भगत जी हैं, रामेश्वर उरांव हैं, अरुण उरांव हैं। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने से आरजेडी को बड़ा झटका लगा और पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। इस सिलसिले में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा कोडरमा पहुंचे और आधी रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। राणा ने दावा किया कि आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर रार बढ़ता जा रहा है। एक सीट मिलने से आरजेडी की नाराजगी खुलकर सामने आई है। वहीं बयानबाजी पर प्रदेश कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सीटों के ऐलान के बाद चतरा सीट पर चिक-चिक जारी है। आरजेडी के स्थानीय नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि आरजेडी को पलामू सीट मिली है और महागठबंधन की जीत तय करने के लिए सभी घटक दलों के कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएंगे। इशू ये है कि हमारे लिए आरजेडी का जो पलामू सीट यूपीए का सीट है और हम प्रचार करेंगे जो भी आरजेडी का कैंडिडेट हो। हालांकि आरजेडी नेता बंटवारे पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि आरजेडी के साथ ही वाम दलों को भी हक नहीं मिला। वहीं कांग्रेस बातचीत के जरिए सहयोगी दल की नाराजगी दूर करने को लेकर आश्वस्त है। में तय फॉर्मूला जब कर रहे थे तो क्या उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता शामिल थे? क्या राष्ट्रीय जनता दल से, हमारे पार्टी हाईकमान से, क्या उन्होंने इस पर राय लिया कि राजद को एक सीट देंगे? गौतम राणा साहब एक पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही परिपक्व नेता है, हमारे संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे विश्वास है कि कम से कम बयानबाजी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा उनके आगे। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग में अभी वक्त है। देखना होगा कि बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति कब बनती है और सियासी फसाद पर विराम कब लगता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट।